या जो नहीं भी हुए हैं, तो आप भी कर सकते हो और आप उनको बता भी सकते हो यदि आपके कोई होंगे तो, है ना? तो इससे क्या रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ती है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इससे हमारे लंग्स जो है वह एक्टिवेट होते हैं, है ना? फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी हमें शीतलता और शांति का अनुभव होता है ना? हृदय भी रोग मुक्त होता है ना? और फिर हम करते करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, है ना? भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वह बढ़ता है हमारे अंदर, जो हृदय के लिए हमारे लिए अच्छा है। और पता ही है भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। श्वास प्रणाली में भी श्वास जो हम हमिंग की आवाज करते हैं वो अंदर में एक सुकून सा देता है ना? वाइब्रेट करता है वो, है ना? तो और फिर एक छोटा-सा हम ध्यान करेंगे 5 या 10 मिनट का। ये पूरा ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है और ये जो है वह बहुत सारे उनके वीडियो हैं, हम उनको देख के कर सकते हैं और बच्चों को भी इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी करें, है ना? इससे ऊर्जा का हमारा स्रोत जो है वह बढ़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले 10-10 का 3 राउंड करते हैं भस्त्रिका, है ना? इससे हमारे जो ये लंग्स में है ना वो श्वास अंदर जाता है और एकदम से हम श्वास को छोड़ना है तो टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना? तो हम दोनों हाथों को ऐसे सामने रखते हैं और श्वास पूरा अपने लंग्स में भरेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएँगे, है ना? और एक झटके के साथ श्वास को बाहर निकलने देंगे, ठीक है? ऐसा हम 10 बार करते हैं। चलिए तो हम सभी अपनी या तो फिर आँखें खोल सकते हैं या बंद करके भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये एक गिनती के साथ करते रहना है। श्वास को पूरा अंदर भरें और छोड़ दें। अंदर भरें, पूरा अंदर भरें लंग्स में और विश्राम करें, है ना? आँखें बंद करके विश्राम करते हैं। डालने के तो देख ही लिया था, उठा देता झाड़ू। और अब एक बार और करते हैं। हाथों को अपने सामने रख लेते हैं मुट्ठी बंद करके और फिर श्वास भरें। भारती जी अनम्यूट करना। कभी पाएगा। चलिए शुरू। और विश्राम करें। और एक बार और करते हैं। हाथों को सामने ले आते हैं और श्वासों को पूरा भरें और फिर एक बार में एक साथ खाली करें। और विश्राम करते हैं। आँखें बंद करके विश्राम करें। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें दोनों अंगूठों को अपने कानों के बीच में रखें और उँगलियों को ऐसे सामने की ओर रखेंगे। एक उँगली ओंठ के नीचे रखेंगे, एक नाक के नीचे और एक आँख में और एक यहाँ, हल्का-सा दबाएँगे और फिर श्वास पूरा अंदर भरेंगे
और फिर हमिंग की आवाज करेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे, है ना? तो साँस भरें पूरा अंदर, जितना भर सकते हैं उतना भरें। श्वास को छोड़ते हुए फिर हमिंग की आवाज करेंगे। एक बार और श्वास अंदर भरें। एक बार और श्वास अंदर भरें। और विश्राम। धीरे से आँखें खोलें और अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए 2 उँगलियों को हम अपने यहाँ रखेंगे भूमध्य पर, और एक से अंगूठा और एक दोनों उँगलियाँ जो रहेंगी उससे एक नाक दबाएँगे, और पहले बाएँ बाईं तरफ से श्वास लेंगे और फिर लंबी गहरी श्वास, और फिर दाईं तरफ से छोड़ देंगे। कंटिन्यू करेंगे, फिर दाईं तरफ से श्वास लेंगे और बाईं साइड से छोड़ेंगे। और जब आखिरी करते हैं तो बाईं तरफ से नाक से श्वास छोड़ते हुए हम खत्म करते हैं, है ना? तो शुरू करते हैं हम। बाईं तरफ से श्वास अंदर भरें और दाईं तरफ से छोड़ दें, और अब बाईं तरफ से श्वास भरें, लंबी गहरी सांसें। श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। और अब
बाईं तरफ से नाक से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। आंखें बंद ही रखेंगे। 5 मिनट ऐसे ही बैठेंगे। जो भी आवाजें सुनाई देंगी उसे ध्यानपूर्वक सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आराम से बैठ जाते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे-धीरे छोड़ें। आसपास वातावरण में जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनें। सभी ध्वनियों को स्वीकार कर लें। और वातावरण के साथ एक रूप हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे-धीरे बाहर। और अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हमारा शरीर अपने शरीर का सम्मान करें। अपने पाँव के पंजों के प्रति सजग हो जाएं। पैरों के प्रति सजग हो जाएं। पेट, छाती, हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें। और अब अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। विचार अच्छे हों या बुरे, उनके साथ एक रस हो जाएं। विचारों को रोके नहीं। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे-धीरे खाली कर दें। और अब अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं। भावनाएँ अच्छी हों या बुरी, उनको आने दें और जाने दें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएँ। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएँ। शरीर में हो रहे स्पंदनों के प्रति सजग हो जाएँ। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएँ। एक गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ दें।
आप ही शांति हो, आप ही आनंद हो। एक और मुस्कुराते-मुस्कुराते श्वास अंदर भरें और अपना समय लेते हुए जब भी हमें अच्छा लगे, हम धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। है ना? तो ये है छोटा-सा ध्यान। तो इतना हमें रोज़ यदि हम करेंगे दिन में 1 बार, 2 बार तो हमें जो कोरोना की महामारी है वो छू भी नहीं पाएगी, है ना? तो कुछ देर अपने साथ ज़रूर बिताएँ और जो ये 10 से 13 का जो मेडिटेशन और ब्रेथ सुदर्शन क्रिया का हो रहा है, उसे आप जिन्होंने नहीं किया है उसे ज़रूर करें, है ना? तो उसमें हम और अच्छा सीखेंगे जिससे हम और अपने आप को ज़्यादा अपने मन को, तन को तो रखना ही है, मन को ज़्यादा सँभालना है ना? तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो सोनिया जी हाँ, सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा रहा ना ध्यान और छोटी-छोटी प्राणायाम है, इससे कितना फ़ायदा है। वो सब हम रोज़ देख ही रहे हैं। कहीं न कहीं कोई भी जगह पे हम जुड़ रहे हैं और कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ ऐसा देख रहे हैं। ये अभी ज़रूरी है। लोगों के इतने तनाव से मुक्त होने के लिए ये नेचुरल तरीका है कि हम हमेशा ऐसे मेडिटेशन और ऐसे कोई ग्रुप में जुड़ के भी हम हमारा एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। और साथ-साथ हम यही देखते हैं कि ये होलिस्टिक कुकिंग का भी नॉलेज यही पथ पे हमें साथ-साथ मिल ही रहा। तो क्या रहेगा आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में क्या है? बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स अभी-अभी किए, 23, 24, 25 का कोर्स था, उन्होंने अभी जॉइन किया। काफ़ी अच्छा लगा उनको और ऐसे लग रहा था कि ये नॉलेज हमने कभी कहीं मिला ही नहीं था। इतना डीप, इतना वास्ट नॉलेज और फिर भी बहुत सारा चीज़ था कि उनको और समझना है। तो इतना डीप होते हुए जो हमें 3 दिन में मिल रहा है, पूरे जन्म में हमें मतलब कहीं हम खोजने भी जाते ना, तो भी हमें इतना ईज़िली नहीं मिलता जो यहाँ पे 3 दिन में हमें मिल जाए। ये भाग्य की बात है नहीं है कि नहीं कि हमें मिल जा रहा है फटाक से। तो क्या-क्या इसमें सिखाते हैं। ये कफ, पित्त, वात पे बहुत सुंदर सा टेबल है। कफ, पित्त, वात को कैसे बैलेंस करना, वो कफ, पित्त, वात इनबैलेंस है तो क्या-क्या खाएँ, कौन से प्रकृति के लिए कितना अच्छा, पूरे टेबल के साथ हम समझाते हैं। अभी देखो हमारे सृष्टि में भी 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसे शरीर में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पूरा पंच महाभूतों से ही तो ये हमारा ब्रह्मांड भी बना है और शरीर भी बना। अब इसको संभाल के रखना हमारा ही कर्तव्य है। तो ये टेबल के थ्रू हम जानेंगे कि हमारी प्रकृति क्या है। हालाँकि प्रकृति तो हम डॉक्टर से भी हमारी आयुर्वेदा डॉक्टर से भी हम जान सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ उथल-पुथल है शरीर में तो हम उनसे जान के बैलेंस में लाके और साथ-साथ ये फूड भी अगर हम खाते हैं, तो हम बैलेंस में अच्छे से अपनी लाइफ का गुज़ारा कर सकते हैं। दूसरा इसमें और क्या सीखेंगे, तो इसमें और अल्कलाइन वाटर है, जो थोड़ा-सा सिर दर्द हो रहा है, कफ हो गया है, पेट में अनईज़ी है, एसिडिटी है, तो उसके लिए कौन-सा अल्कलाइन वाटर बनेगा हमारा, हम बना सकते हैं और कै कौन से तरीके से पिए, कि वो हमें फटाफट हील करे। ना कि थोड़ा-सा कुछ हम डर के डॉक्टर के पास जाए और फटाक से हम मेडिसिन शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना। साथ-साथ ये योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम
और फिर ऐसे हीलिंग टेक्निक के कुछ ना कुछ वाटर और कुछ फूड ऐसे हम खा लेते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाता है। और क्या सीखेंगे तो मुद्राएं, जैसे सोनिया दीदी या आकांक्षा दीदी हमेशा अलग अलग मुद्राओं पे टॉपिक्स ले ही रहे। मुद्राएं भी बहुत हील करती है। 10, 15, 20 मिनट से लेके पौने घंटे तक हम ये मुद्रा कर सकते हैं, जैसा हमारा समय। पर 10, 15 मिनट्स में भी हमें हील होती है, तो हमें वो भी देखने मिलेगी। फिर देखेंगे टेस्ट, कौन से टेस्ट है, कितने टेस्ट है हमें खाने चाहिए, ये टेस्ट क्यों जरूरी है, कौन से प्रकृति के लिए जरूरी है, ये सब भी हम जानेंगे। साथ साथ और क्या जानेंगे इसमें हम, तो इसमें जानेंगे रजस तमस सात्विक क्या है खाना। हाँ, तमस से क्या क्या बढ़ेगा, रजस क्या है, कितना खाना है, कौन सी प्रकृति के लिए अच्छा, ये सब हम जानेंगे। कोविड के ऊपर तो हम रोज बता ही रहे हैं, और कोविड पे भी कैसे हम प्रिकॉशन लेने चाहिए, कितने क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सब भी हम पूरा इसमें डिटेल में बता देते हैं। मसाले देखेंगे, और क्या मसाले हैं, किस तरीके के मसाले हमें खाने हैं, कौन सी पित्ता को कौन से खाने हैं, कफा को कौन से खाने हैं, वाता को कौन से खाने हैं, ये सब भी हम डिटेल में जानेंगे। मसाले ये कोर्स की भी जान है, क्योंकि मसाले नहीं है तो टेस्ट भी नहीं। पर कब खाने हैं, कितने खाने हैं, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये सब ये कोर्स में हम जानते हैं, जानेंगे। हम्म? और जिन्होंने किया है उन्होंने ये पाया है। बहुत कुछ डीप नॉलेज है ना इसमें। और फिर रेसिपी अनगिनत है। अभी थोड़ी देर में सोनिया दीदी आएंगे, तो उनसे कुछ सुनने के बाद मैं एक रेसिपी भी बताने वाली हूँ, 60 प्रकार है वो। तो मैंने सोचा चलो हम घर में तो हम जा मतलब घर में ही बैठे हैं, और बाहर तो हम चाट खाने अभी फिलहाल जा नहीं सकते हैं, पर हेल्दी वे से कैसे चाट बने वो हम दिखाएंगे। हाँ, रगड़ा चाट कैसे बनती है वो हम आज जानेंगे। हाँ, कि आप बने रहो। हाँ, फिर ये कोर्स में और क्या सिखाएंगे, तो अनगिनत रेसिपी है। कोई और कोर्स में हम अगर जाते हैं तो हमें भी 15 से 20 रेसिपीज मिलती है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे मतलब 1,500-2,000 में इतनी, 2,200 में इतनी, 25-3,000 में इतनी, 2500 में इतनी, ऐसे। और फिर बोलेंगे 4 रेसिपी एक्स्ट्रा दे दी, उससे ज्यादा क्या हमें मिल रहा है। पर इस कोर्स में ऐसा नहीं है। स्वीट बोलो, नमकीन बोलो, हाँ मतलब ऐसे टेस्टी चीजें जैसे समोसे, बटाटा वड़ा, दापेली, सैंडविच, फिर इस टाइप की भी चीजें हैं। फिर स्वीट्स है, अचार है, सलाद है, चटनी है, पराठा पुलाव है, सब्जियां है, होटल ग्रेवी सब्जी, ये हर डिशेस पे हम लोग सलाद, और हर स्प्राउट, अलग अलग चाट के प्रकार, सास के प्रकार, हर चीज में हम डिटेल में काफी सारी अनगिनत रेसिपी हम शेयर कर सकते हैं इसको सीखने के साथ साथ। तो देखने जाए तो ये कोर्स पूरा बाय बोनस ही है ना, रेसिपी के लिए। तो इतने सारे वेरिएशन हमें मिल रहे हैं, और हेल्दी वे से तो ये टिकना ही है ना, ये 1 साल और भी खींचना है हमें, जैसे पता लग रहा है कि और हमें और समय संभालना है और संभालना। तो हेल्दी वे से कैसे हम टिके रहे, ये सब ये कोर्स में और डिटेल भी है बहुत सारी। अभी सोनिया जी से हम थोड़ा सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं, फिर हम मैं वापस आऊंगी। मुझे लास्ट की 5 ही मिनट देना, 3 से 5 मिनट, 4 मिनट ज्यादा नहीं लगेगी। मैं एक रगड़ा चाट बताने वाली हूँ, तो बाकी का आप अभी कुछ बाकी रह गया वो कवर कीजिए। हाँ, आप सभी जुड़ते हैं रोज हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगता है बहुत, और हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि कुछ ना कुछ हम भी आपके साथ शेयर करें। क्योंकि अभी की सिचुएशन में हमें एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है। सही है ना? हाँ। और और गुरु ने इतना भर भर के दिया है कि ये सेवा के साथ साथ वो तो और कुछ भी सेवा देते रहते हैं। हाँ,
तो नाही फ्रीज मध्ये 2 पुडीत बघा बांधलेली. हाँ सॉरी, हाँ किसी का आवाज आ रहा था। तो हम देखते हैं कि अभी ये सिचुएशन में हम कैसे हेल्दी रहें। रीना दीदी ने तो हमें बता दिया कि कोर्स का क्या क्या कंटेंट है। तो बहुत सारी करंट सिचुएशन में जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है वो भी बताया जाता है कोर्स में। और हमने कल गार्लिक का बताया था, गार्लिक के इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और उसके नुस्खे बताए थे, होम रेमेडीज। तो हम 2 ही बता पाए थे कल, तो हम अभी 1-2 और देखेंगे। तो जो नए हैं थोड़ा रिकैप कर लेते हैं उनके लिए। पहले जानते हैं गार्लिक के लिए। गार्लिक क्या है? गार्लिक एक हीटिंग स्पाइसेस में आता है, हाँ, जिसका असर क्या है, गरम है। और वो खाने की टेस्ट को इनहांस करता है और वाता और कफा को कम करता है, पित्त को बढ़ाता है। तो ये मसाले भी कैसे ले, कैसी सावधानियों से लें हम, ताकि हमारे सीजन वाइज जो भी दोषास बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो मसाले भी उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो ये जो गार्लिक है उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करती है, और इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से हमें जो खाना है वो डिलीशियस और टेस्टी बनता है। इसमें सल्फर है और मैग्नीज है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, सेलेनियम है, फाइबर है, कैल्शियम है, कॉपर है, पोटेशियम है, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B12 और B6। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है, और अल्जाइमर डिजीज को, और जो भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं ना, हाँ, ये भूलते क्यों है, वो भी कुछ कुछ दोषास के इम्बैलेंस की वजह से हम भूल जाते हैं। तो वो देखेंगे हम कोर्स में। तो ये गार्लिक का टेस्ट क्या है? सभी टेस्ट्स हैं इसमें एक्सेप्ट साल्टी टेस्ट। टेस्ट का भी बहुत ही बड़ा सुंदर टॉपिक है कोर्स में, कि कैसे टेस्ट भी हमारे दोषों को कम करने में मदद करते हैं। कौन से टेस्ट से कौन सा दोष बढ़ता है और कौन सी टेस्ट से घटता है, और कौन सी चीजों में सभी टेस्ट आते हैं। तो आयुर्वेदा इतना वास्ट है, बहुत डीप है वो। और हार्ट और लंग्स और मसल्स के लिए गार्लिक एक टॉनिक है, लेकिन उसकी सही मात्रा और सही प्रोपोर्शन हमें खाना है। ठीक है। और कल हमने पेन किलर भी है, गार्लिक पेन किलर का काम करती है। अभी कान में कभी दर्द होता है तो उसके लिए 1 चम्मच तिल के तेल को गरम करना है। किसके साथ गरम करना है? 1/4 कली लहसुन की, गार्लिक की। किसमें गरम करना है? मेटल के स्पून में गरम करना है। फिर उसको छान लेना है, फिर उसको कूल करना है बॉडी टेम्परेचर तक, ताकि वो हम अगर कान में डालें तो वो देखना है वो जले नहीं। क्योंकि कान की जो स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, तो वो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। और दूसरा नुस्खा बताया था ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्रोनिक कफ, उसके लिए 1 कली लहसुन की लेनी है। जिनका मिस हो रहा है ना, वो अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में लिखें,
फिर हम उनको वॉइस मैसेज डालेंगे, ठीक है। एक कली लहसुन की बारीक चॉप करके फाइनली चॉप्ड, और आधा स्पून अदरक, उसको भी ग्रेट कर लेना है या चॉप कर लेना है, और आधा स्पून लाइम जूस। ये हम खाने के पहले लेंगे तो ये जो ओबेसिटी, जॉइंट पेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्रोनिक का इसमें फायदा होगा। अभी दूसरा देखते हैं। अगर किसी को बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो 10 ड्रॉप गार्लिक ऑयल लेके उसमें आधा टीस्पून घी डालना है। आधा टीस्पून घी डाल के वो लेना है। और दूसरा है, किसी को इनडाइजेशन है, बहुत समय से क्रॉनिक इनडाइजेशन है, उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर और ½ टीस्पून तिरकुट पाउडर। ये तिरकुट पाउडर आपको आयुर्वेदा शॉप में मिल सकती है, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। काली मिर्ची, लॉन्ग पीपर यानी पीपली, और ड्राई जिंजर यानी सौंठ, इनको 1:1:1 मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है और पाउडर बनाना है। तो ये हुआ तिरकुट पाउडर। तो इसका आधा टीस्पून लेना है, और पिंच ऑफ रॉक साल्ट, सेंधा नमक का चुटकी। ये हम अगर खाने के पहले लेते हैं तो डाइजेशन को ये मदद करता है। या तो दूसरा नुस्खा है, एक कली लहसुन की, उसको चॉप कर लेना है, और आधा 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, और पिंच ऑफ रॉक साल्ट एंड पिंच ऑफ तिरकुट पाउडर, और 1 टीस्पून लेमन जूस। इसमें ये सब मिक्स करके वो लेना है खाना खाने के पहले। खाना खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो अच्छा है, इफेक्टिव है। ठीक है। और अगर छोटे बच्चे हैं, उनका कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो 108 किलो मतलब कलियां लहसुन की लेके उनको एक धागे में डाल के उनको वो माला पहना सकते हैं। और अगर वो धागा येलो कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर ये करने से ना बच्चे को फ्लू या कफ, कोल्ड ये जल्दी से इफेक्ट नहीं करता, नहीं तो छोटे बच्चों को जल्दी से सर्दी खांसी हो जाती है। तो आप आइडिया करके उसको छुपा के लहसुन की कलियों को कुछ ऐसे आइडिया करके किसी कपड़े में डाल के पहन सकते हैं। वो आप अपना क्रिएटिविटी लगाओ, ठीक है। और ये इफेक्टिव है, चीजें बहुत फायदा करती हैं। तो ये रहे गार्लिक के फायदे और कुछ नुस्खे। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और हमारा 5:30 बजे एक सेशन है
जिसपे हम इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। कुछ नई नई आइडियाज हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जरूर जुड़ें और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। और यहाँ पे कोई हमारे पार्टिसिपेंट है, किसको अनुभव शेयर करना है तो वो मोस्ट वेलकम, क्योंकि अपने पास आज समय है। रोवीना जी, आप अभी अभी कोर्स किए हैं, तो आप शेयर करोगे अपना? हाँ, ऐसे करो ना, ऐसे करो या ऐसे करो, मैं मेरे सामने हो आप। अच्छा ठीक है, और कोई? हाथ ऊपर कर सकते हो। नीलम, नीलम जी, आपने कोर्स किया है? नो थैंक नहीं। नहीं किया है, ओके ओके। हाँ, I've कहाँ just से? I've been trying to get in but I couldn't manage, so आज मिल गया है, तो I'm very happy. अच्छा अच्छा, ओके। I'm from I'm थैंक यू। from UK. यूके से हैं, ओके ओके। अच्छी I mean, बात है। बहुत अच्छा, थैंक यू ये नुस्खों का, हाँ, वेरी हेल्पफुल। यस यस, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इफेक्टिव। हाँ, और मैंने कल एक बताया था, ये जो अपना कान में दर्द होता है ना, हाँ, सपोज हमको राइट कान में दर्द है, तो फिर क्या करेंगे? राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। राइट, ठीक है, तो लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और लेंगे और छोड़ेंगे। अगर लेफ्ट कान में दर्द है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसे होता है ना, कान का दर्द है ना, रात के समय ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कफ जम जाने की वजह से या ठंडी हवा की वजह से हो जाता है। तो फिर हमें सूझता नहीं है हम क्या करें, रात के समय है, हाँ? तो हमें कुछ और दर्द होता है तो हमें एक तो दिमाग काम नहीं करता है पहले, फिर हमें कुछ ढूंढें या कुछ नुस्खा ढूंढें या बुक खोलें। तो ये हम अगर याद रखेंगे ना तो फायदा होता है। अगर ये भी याद ना रहे ना तो नाड़ी शोधन कर लो। हाँ, सिंपल। सपोज ये भी याद न रहे कौन सा बंद करना है, कौन सा खोलना है, तो सिंपल नाड़ी शोधन करने से भी ठीक होता है। ठीक है, तो अभी रेसिपी का समय आ गया है। रेसिपी के लिए कुछ कुछ लोग बेताब है, तो रीना दीदी आपको अभी रेसिपी बताने वाले हैं। हाँ हाँ, तो देखो, अभी चाट वाले भैया तो बंद है ना, हर जगह पे। और हम शाम हुई नहीं कि 4-5 बजे हमें कुछ लगता है चटपटा खाए, है ना, तो हम घर में ही हेल्दी चाट कैसे बनाएं। ये ये आयुर्वेदा में ऐसा यूटर्न है कि हेल्दी और टेस्टी, टेस्टी तो खा ही सकते पर हेल्दी भी खा सकते, तो ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इसमें डिशेस बनती है। तो इसमें जैसे अभी किसी किसी को मटार का रगड़ा अगर बनता है, वाइट येलो मटार, हाँ, या हाँ क्रीम वाले जो मटार रहते हैं वो, उससे ना ऐसे गैसेस बनते हैं वो चीजों से। तो अगर उसको चेंज करके हम और क्या करें रगड़े, वो हम आज देखेंगे। और आलू से भी बहुत किसी को गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या किस बहुत जन को आलू सूट नहीं होते, तो उसकी जगह पे भी हम उसकी कटलेट कैसे बनाए। नहीं तो जनरली आलू और इसकी ही रहती है, और रगड़े में या फिर मटार रहेगा या छोले रहेगा, दोनों ऐसे भाई बहन है कि हमको गैस एसिडिटी बढ़ाएगा।
तो इसकी जगह पे हम रगड़ा कौन सा यूज करें, तो हम मूंग को स्प्राउट कर सकते हैं। इतना स्प्राउट करना है जितना मूंग मूंग को भिगा लेना है, फिर 3 से 4 घंटा ही और उसको स्प्राउट करने देने रखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बस अंकुर निकल आए और मूंग के दाने से आधा ही वो अंकुर निकला, उतना ही बस है। ये बहुत हेल्दी रहता है। ये वाले फिर हमें पकाने हैं, फिर उसका रगड़ा बनाना है। तो रगड़े में हम जीरा का तड़का देंगे, राई नहीं डालनी है, सिर्फ जीरा। फिर हम मूंग डालेंगे, जीरा डाल के करी पत्ता, और हम ये डालेंगे, हींग डालेंगे और हल्दी डालेंगे और मूंग डाल देंगे। और इसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे और आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी रगड़े जैसी बना के रेडी रखें। ये हो गया एक हमारा रगड़ा रेडी, और हेल्दी भी है। जो बीमार व्यक्ति है ना, ये रगड़े से भी पुष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मुंह को टेस्ट चाहिए। और उसके बाद क्या बात है पता है, मुंह के टेस्ट के साथ ही माइंड सेट होता है कि नहीं भाई, चीज टेस्टी है, खाने लायक है, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। जो भी बीमार है ना, वो जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसी हैवी, मतलब हैवी नहीं बोल सकते हैं, टेस्टी चीजें खा के। जैसे चटर पटर की आदत है और फिर हमें कोई भी चीज का मन नहीं रहता है, तो इस टाइप से कुछ करो। फिर क्या है, ये हो गया रगड़ा। अभी पैटीज के लिए क्या करेंगे, तो सूरन ले सकते हैं, कच्चा केला ले सकते हैं, या फिर स्वीट पोटेटो, रताला ले सकते हैं। हाँ, ये तीनों लो या ये दो लो या ये एक, इसमें से कोई भी एक मिला वो लो। अभी लॉकडाउन है, वो नहीं बोल सकते हैं कि यही लो या यही, पर कॉम्बिनेशन में सूरन और रतालू को भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एक पैटीज बना लो, उसमें भी आमचूर, अदरक मिर्ची की पेस्ट, ऐसे सब डाल के हमें क्या करना है, पैटीज बना लेनी है। थोड़ी सी अप्पम पात्र में या तवे में सेक के पैटीज हमारी रेडी हो। अब बचा क्या, तो चटनियाँ। तो चटनियाँ तो हम मस्त टेस्टी बना के खा ही सकते हैं। ग्रीन चटनी हमारे फ्लेवर की बनाओ या पुदीने वाली बनाओ, कोरिएंडर पुदीने की बनाओ, जैसे हमें फ्लेवर चाट के प्रकार में पसंद है। दूसरा क्या लेना है, हरी हो गई, ये मीठी चटनी बनाओ, इमली और खजूर की, साथ में थोड़ा सा गुड़, वो हमें आती ही है। हाँ, तो उसके लिए ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं रही हूँ, मीठी इमली की गुड़ वाली चटनी। हम्म, अगर आपको रेशो चाहिए तो कुछ भी नहीं, एक सुपारी जितना इमली और आधी वाटी जितना खजूर और 1/4 वाटी जितना गुड़, ये सबको मतलब पकाना है और फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके चटनी रेडी। हम उसमें नमक भी नहीं डालना है, जीरा पाउडर भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, तो नेचुरली ऐसे ही रखो। उसके बाद छाछ मसाला या चाट मसाला हमें रेडी रखना है, वो हमें चाट के ऊपर छिड़कना है। अब ये चटनियाँ हो गई, पैटीज हो गई, रगड़ा हो गया। अब कांदे की जगह पे हम क्या करें, अगर ओनियन किसी को पचता है, नहीं पचता है, अगर पचता भी है तो थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे थोड़ी सी पत्ता गोभी को ग्रेट करके ऐड कर। और सेव की जगह क्या करें, तो सेव की जगह पे भी हम कैरेट पीस के डाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन देखो कितना सुंदर है। कोकोनट को क्रश कर लो, कोरिएंडर को क्रश कर लो, फिर पैटीज डाली बाउल में, रगड़ा डाला, तीनों चटनियां डाली, और ऊपर से बीटरूट, कैरेट, कुछ भी करो ना, कोरिएंडर, व्हाइट है, कोकोनट, ये सबका कॉम्बिनेशन तो देखो। और पत्ते के, पान के पत्ते पे सजाओ ये चाट को, या फिर अपने फैमिली में अच्छे से ट्रे बना के सबके सामने परोसो। क्रॉकरीज अच्छी अच्छी नई नई निकालो, हमारे खुद के लिए ही हमने बसाया है, मेहमानों के लिए नहीं। अभी ही ये पेंडेमिक में समझ में आ गया कि सब चीजें हमारे खुद के लिए है। जब मेहमान आएंगे तभी क्रॉकरी यूज होनी चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे खुद के लिए अच्छे से सजावट करके हमें जीवन बिताना है। ये तो क्रॉकरी पड़ी रहेगी और हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। मेहमान आएंगे तब निकालेंगे, मेहमान आएंगे तब निकालेंगे, भूल जाओ। अब मेहमान को बुलाना भी टेंशन वाली बात है। सगे हो या
दूर के हो या नजदीक के हो, बीच के हो, कोई भी हो, बहुत सोच समझ के जीना है। 1 साल तो संभालो, फिर देखेंगे अब गुरुजी आगे क्या बोलते हैं। पर उन्होंने यही बोला है, ये साल संभालना है। तो ऐसी चाट बनाओ, नहीं उसमें दही डालने की जरूरत है, नहीं उसमें और कोई वेरिएशन, सेव डालने की जरूरत है। तो अगर हेल्दी खानी है तो सेव को छोड़ दो ना, सेव की जगह पे पिसा हुआ ये डाल दो। कोई कलरफुल दिखेगा, ऑरेंज कैरेट और है ना, और कोकोनट से हमें खाना तो हेल्दी है। तो ऐसी चाट बना सकते हो आप। और कोई हमने तो बहुत सारे लोगों को हम खिला के बहुत सारे इंट्रो सेशन ऐसे किए हैं। हाँ, बीट रूट भी चल सकता है। हमने बहुत सारे स्टेशन ऐसे लाइव लिए हैं। हम 200-200 लोग आते थे और हमने हमने ये चाट खिलाई है और ऐसे कोर्सेस होते थे हमारे कि पूछो नहीं। वो चाट से इतने प्रभावित उन लोगों को लगा कि इतनी अच्छी डिश ये चीजों मतलब कोर्स में बन सकती है, तो क्या जरूरत है कि हम मैदे की ही चीज खाते रहे। आपको पता है बाहर जो सेव मिल रही है ना, अगर कोई खातरी वाला भी होगा ना तो भी पूरे पूरे चने की दाल का नहीं रहता, उसमें अचूक मैदा पड़ता ही है। उनकी इतनी फाइन प्लेन बारीक क्यों बनती है? बड़ी बड़ी मशीनरी भी हो तो भी उनको मैदा जैसा ही चीजें चाहिए, तब जाके वो इतनी पतली बनती। भेल वाले तो सभी लोग अपने हमारे यहाँ बॉम्बे की साइड में देखेंगे तो मैं 100% बोलती हूँ। मतलब हम 50 किलोमीटर डाउन में भी है ना, फिर भी मैं यहाँ से लेके बॉम्बे तक की जो है बात बोल दूं, यहाँ पे मैदे के अलावा सेव नहीं मिलती है कोई भी चाट वाला। तो मैंने जो देखा है इसीलिए मैं बताती हूँ। चाट भी मैदे की, पूरी भी मैदे की, कितनी सारी चीजें तो मैदे की गई, फिर आलू गया, फिर रगड़ा गया। तो एसिडिटी तो कहाँ जाएगी भाई, होने ही वाली है, तकलीफ होने ही वाली है। पर हमने जो कोर्स में सीखा उस तरीके से आप पकाओ। जो नए लोग हैं वो आके पकाने की विधि भी सीखे, पकाने से न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बने रहते हैं वो हमें देखने हैं। कलरफुल कैसे रहा, टेस्ट देखो आप। आपने जो विधि सीखी है उससे आप बना के टेस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप जनरली कोई भी चीज पका के खा रहे हो और वो विधियों से पकाया हुआ खाने का टेस्ट और कलर अभी ये ऐसा लफड़ा है कि हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहे, पर फिर भी आप खुद करोगे ना, आप जान जाओगे और आपको पता हो भी गया होगा और आपने जाना भी होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सुंदर सी टेस्टी चीजें बन सकती है और आप बना के खा भी सकते हो, और कोई भी जरूरत नहीं है कि घास फूस खाओ। ये कोर्स में सब चीजें मस्त बनाओ। स्टफ स्टफ वाला पराठा मैंने कल सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स का ही या माइक्रो ग्रीन का ही मैंने बताया, इतना सुंदर बनता है। क्यों हम हमारे मन को मारे, क्योंकि हम आए हैं तो खान पान के साथ ही जन्म लिए हैं, कि हमने कभी कितने सालों से खाते आए हुए हैं। तो वो थोड़ी निकलेगा, पर हम हेल्दी वैसे तो खा सकते हैं ना, कुदरत ने सब कुछ दिया है। और कैसे खाए कैसे बनाए ये सब मायने रखता है ना। तो बहुत सुंदर सा चीजें बनती है। डोसे भी मैंने बीच में बताए हैं, और रोज कुछ ना कुछ हम बता ही रहे हैं, है ना। मेरे घर में तो पुदीना वाली ककड़ी वाली वेरिएशन में छाछ बनती रहती है। हाँ, दोपहर में फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन में। अब देखो बच्चे भी है तो उनको भी है ना कि रोज ही उन लोग सब्जी रोटी या रोज ही एक ही चीजों में बोर हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें उनके लिए भी बन गई, उनको भी इन्वॉल्व करो। भाई तू ककड़ी काट के दे, तू टमाटो काट के दे, आज तू ही आटा गूंथना, आज तू ही ये कर, आज तू ही कोरिएंडर काट, तेरे से बहुत मस्त कटी जाती है। सिखाना है, लड़का हो या लड़की हो, बस सबको सिखाना है। कौन सा समय किसके लिए क्या आएगा बोल नहीं सकते। बहुत कुछ लोगों को सीखना पड़ा और बहुत कुछ लोगों को करना पड़ा है इस पेंडेमिक में। तो ऐसे फिर कभी भी कोई कौन सी भी कठिनाई आती है तो हम मतलब डर नहीं जाते हैं, उसका सामना करके हम अच्छे से अपना समय बिता सकते हैं। नहीं तो फिर मगजमारी या फिर टेंशन, या फिर हमें लगेगा अरे बाप रे मुझे तो आता ही नहीं है, फिर चलेगा कुछ ना कुछ होते रहेगा। हाँ, तो ऐसे सब चीजें होती रहती है।
तो उससे अच्छा है कि सीखा हुआ रहेगा बचपन से, तो कभी काम भी आया, नहीं आया तो हमारे भाग्य, है ना? ऐसी बात है। तो ये था आज का चार्ट प्रकार। आप अच्छे से बनाओ, ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो एक आधा फोटो, और भी कुछ लगा तो हमें पूछ सकते हो, है ना? ठीक है सोनिया जी। डेट अभी 14 तारीख से हमारी है ना? 14, 15, 16 का कोर्स होने जा रहा है वापस। होलिस्टिक कुकिंग का होने जा रहा है। तो किसी को भी लिंक, और ये सोनिया दीदी ने भी डाली दी है, और किसी को भी कुछ भी क्वेरीज है, या आप अपने जिन्होंने सीखा है वो अपने लोगों को तक भी ये ज्ञान पहुंचाने के लिए सेवा में लग सकते हो, लगे भी होंगे। और हम भी रोज याद दिला देते हैं कि नहीं, इनको भी एक ज्ञान मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, उनको हर दुनिया में हर जो खाना खाते हैं ना, उनको हर एक को ये ज्ञान मिलना जरूरी। 8 साल से लेके मतलब 100 साल तक के सभी लोगों के लिए, मेल फीमेल, हाँ, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी के लिए ये कोर्स है। मेरी बेटी 10वें साल में है, उसने भी ये कोर्स किया है, क्योंकि इसमें नॉलेज ज्यादा है। मैंने भी नहीं अटकाया कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको मिलना है तो मैं नहीं अटकाऊं। तो उसको मिला, आज वो बहुत सारी सेवा में, बहुत सारी चीजों में उसको पता चला है ये सही है, ये गलत है। मैगी पास्ता तो वो कभी छूती ही नहीं। हालांकि जब जहाँ पे भी बच्चे हैं उनके घर पे जाके देखो, मैगी पास्ता से डब्बा भरा ही होगा, एक डब्बा कम से कम, या दो मैगी के 2 पैकेट, 2 पास्ता के पैकेट होंगे ही हो। तो ऐसी बातें हर जगह जगह है। माँ को आता है कंटाला कि जय भाई तू बना ले, पर 2 मिनट में तेरा काम हो जाएगा, मेरे को छुटकारा 2 घंटे के लिए। पर ये ना करते हुए हम कुछ अच्छा हेल्दी खिलाए तो उनके लिए फायदा है। नहीं तो फिर आगे जब यंग एज आती है तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, स्वभाव से लेके हेल्थ इश्यू से लेके सब कुछ। ये हमें फिर जब जवानी आती है या जवानी के बाद की सिचुएशन आती है, तब फिर एहसास होता है कि ये हमने पहले क्यों नहीं सत्वता में रहे। ये सब बहुत कुछ है। चट्टर पट्टर भी करो पर इस तरीके से करो, है ना? तो हमारे पास तो है ही बहुत सारे नुस्खे, हम बताते रहेंगे, रोज ही मिल ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बताएंगे। और ऐसे हेल्दी वे से करो, मन को भी नहीं मारना है हमेशा। सोनिया दीदी यही बोलते हैं ना, मन को नहीं मारना है हमें, टेस्टी भी खाना है, अच्छा भी खाना है, हेल्दी भी खाना है, तो जीवन सरलता से गुजरेगा। तो ठीक है, और कुछ बताओ सोनिया जी, कि अभी हाँ, लगभग हमारा टाइम तो हुआ ही है। बस हो गया। हम्म। मिलते हैं हम्म। 5:30 बजे फिर से। 5:30 को भी है हमारा इंट्रो सेशन, ब्रीथिंग के ऊपर वगैरह हम थोड़ा बताएं, गार्लिक के नुस्खे पर्सनल डाल दिया है ना? हाँ हाँ, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको डाल देंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाय।